देखिए, नीट विवाद पर घमासान जो है वो जारी है। जो अभ्यर्थी इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे वो निराश हैं, हताश हैं, आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है उन बच्चों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। वहीं आज भी सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई हुई है। हम पटना में हैं, यहाँ पर जो अभ्यर्थी, जो छात्राएँ इस बार परीक्षा में शामिल हुई थीं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब भी जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, विपिन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियम प्रियदर्शी है। इस बार परीक्षा में आप शामिल हुई थी? जी। अच्छा, ये बताइए, लगातार विवाद हो रहा है, धांधली का आरोप लग रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है खास करके उन बच्चों के लिए जिनको ग्रेस मिला है, जो 1563 बच्चे, उनको दो ऑप्शन दिया गया, या तो आप री परीक्षा में बैठिए या तो बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही आप काउंसलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं ये चाहूँगी कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि जितने भी बच्चे हैं सभी पे ध्यान दिया जाए। जो हमारे कुछ संस्थान, कुछ जगहों पे, सेंटर पे, जहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में एनटीए ने इस पर कोई विशेष आंसर नहीं दिया है। हम उनका जवाब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम इस उम्मीद से हम पढ़ सके ताकि हम अगली बार कितना हम मान के चले कि हमें अगली बार देना पड़ेगा तो हमें कॉलेज मिल सकेगा। तो क्या मांग क्या है? हमारी ये मांग होगी कि रीनीट होना चाहिए। अच्छा जी, सभी 24 लाख बच्चों को फिर से परीक्षा देने दिया जाए। जी, क्योंकि अभी तक तो जितने भी जगह पे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उस पर कोई आंसर नहीं हमें एनटीए की तरफ से मिला है। तो क्या नाम है आपका? मासूम कुमारी। जो अभी मौजूदा स्थिति है, सॉल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? सर, मेरा ये भी यही है कि मतलब हम पिछले साल के लिए मतलब इस साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा एकदम से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, इस सब को लेके। तो मेरा भी यही है कि हम भी यही बोल रहे हैं कि मतलब सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे। तो 24 लाख बच्चे इस बार परीक्षा दिए, क्या लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में चला गया? जी सर, बिल्कुल ऐसे रहेगा तो फिर मतलब कोई भी बच्चा का कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ मतलब इस परीक्षा में थोड़ा सा रहता है ना, मतलब रहता है, लेकिन ऐसे होने पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो। ग्रेस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको कैसे देखते हैं? सर, ग्रेस मार्क जितने भी बच्चे को मिले हैं अब, और एनटीए जो इस पे जो भी बोले हैं, तो मेरे हिसाब से तो सारे बच्चे का पेपर अगर होना चाहिए तो सारे बच्चे के लिए होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रेरणा प्रिया। इस बार आप परीक्षा में बैठी थी? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या रास्ता है आपकी नज़र में? सर, अच्छे से जांच करना चाहिए पहले, इसके बाद जो बच्चे का नहीं 600 से ज़्यादा आ रहा है उसको थोड़ा सा अच्छे से जांच करना चाहिए। पेपर लीक हुआ है आपको लगता है? हाँ, लेकिन जांच होगा तब पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी। इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी, जो हंगामा मचा हुआ है उससे आप लोग अवगत हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं डाली गई थी। तो एक तो है कि जो छात्र हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और एनटीए ने याचिका डाली थी, उसका कहना है कि जो स्टूडेंट्स अलग अलग हाई कोर्ट में जो याचिका डाले हैं उस सब की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। अब 8 जुलाई को होना है दोनों पे। सर, ऐसा है कि हम लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा है कि अगले साल के लिए, हाँ, हमारा है कि अगले साल ऐसा ना हो जाए दोबारा। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो है कि अगले साल ऐसा हो गया तो फिर हम लोग को अपने फ्यूचर की टेंशन है मतलब अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। इस बार उतना अच्छा नहीं किया? नहीं, इस बार हम 12th के साथ दिए हैं तो हम उतना प्रिपेयर नहीं किए थे, लेकिन हमको बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए एक बार, और कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और रीनीट की बात है तो उसमें कराना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर स्कैम हुआ है बड़े लेवल पे तो उनको कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर इस साल ख़राब हुआ तो आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए हमारे मन में एक डर बैठा रहेगा कि इस बार भी हमारा मतलब स्कैम ना हो जाए। ये जो 1563 बच्चे जो फिर से परीक्षा देंगे, उनका जब रिजल्ट आएगा तो आपको नहीं लगता है कि इसके बाद ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक में कुछ बदलाव हो सकता है? रैंक और
स्कोर के बीच में जो अनियमितता आ रही है उसमें सुधार हो सकता है, आपको लगता है? मतलब अभी तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब जिन बच्चों का कम मार्क्स आ रहा है तो अभी मतलब 2 महीने का टाइम, मतलब अभी तक कितना टाइम हो गया कि कुछ बच्चे आज फिर से प्रिपेयर कर रहे होंगे नीट अगले साल देने के लिए, तो वो अगर फिर से बैठेंगे तो उनका मार्क्स है कि अभी अगर वो प्रिपेयर उसी वक्त से करने लगे तो उनका मार्क्स बढ़ेगा, फिर और कटअप हो जाएगा, फिर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। हम बच्चे तो ऐसे है कि अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए समाज से कट जाते, दोस्त से बात नहीं कर पाते, मतलब सबसे अलग होकर पढ़ते, लेकिन फिर भी अगर हमारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं निराशा होता है हम लोग को भी। परीक्षा इस बार अच्छा नहीं किया था? नहीं, इस बार तो मैं 12th के साथ अपेयरिंग के साथ दी हूँ तो इस बार मेरा उतना अच्छा नहीं, लेकिन मुझे उन बच्चों के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है और दुख हो रहा है कि जिन्होंने मेहनत किया बट फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। ग्रेस मार्क देकर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं बनाया जा सकता है, मतलब जिन्होंने मेहनत किया उनका रैंक 1 है, मतलब उनके लिए सही है, लेकिन जिसको ग्रेस मार्क दे के ऑल इंडिया रैंक दिया गया है ये सब सही नहीं है। मतलब एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 पे आ रहे हैं, ये सब पे मतलब ध्यान देना चाहिए था। मतलब ये भी तो है ना कि 1563 बच्चे हैं जिनका ग्रेस वाला स्कोर कार्ड रद्द होगा तो इससे जो है और बदलाव आ सकता है मेरिट लिस्ट में, आपको नहीं लगता है? यस, ऐसा लगता है क्योंकि होना चाहिए। मतलब कितना बच्चा यहाँ जिसका नंबर आया लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, मतलब डिप्रेशन में जा रहा है ना। यस, परीक्षा में शामिल हुई थी? जी सर, इस बार हुआ था। हम भी इस बार 12th दिए थे। मैं अच्छा नहीं गया था, मतलब अपियरिंग में दिए थे तो अच्छा अपियरिंग था। देखिए कुछ और छात्राएं हमारे साथ हैं, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज विभिन्न याचिकाओं पे सुनवाई हुई। एक तो एनटीए की याचिका थी कि जो विभिन्न हाई कोर्ट्स में जो बच्चे याचिका डाले हुए सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। बच्चे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो अब 8 जुलाई को होगी। यस सर, ऐसा तो इस बार स्कैम हुआ, उस पर पहले तो एनटीए ने कोई एक्शन नहीं दिया, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया कि री एग्ज़ाम लिया जाएगा 1563 स्टूडेंट्स का, पर ये गलत है। सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेना चाहिए। 1563 स्टूडेंट्स में है कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो हम लोग हैं कि अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम लोग एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया तो अगले साल के लिए तैयारी करें तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लो हो गया। पहले न्यूज़ आ रहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जब न्यूज़ आ रहा था कि क्वेश्चन लीक हुआ है तो उसी समय एनटीए को एक्शन लेना चाहिए था, उसके खिलाफ करना चाहिए था कार्रवाई, और उसके बाद उसी समय एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम लेना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस बार नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोग 1-1.5 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोग को लग रहा हो कि हम लोग का इस बार शायद सिलेक्शन हो जाए, पर उन लोग का मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी 720 मार्क्स लाने के बाद भी दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ तो। क्या नाम है? वंदना कुमारी। वंदना, आपने देखा कि इतिहास में पहली बार हुआ कि 67 बच्चों को फुल मार्क्स आ गए, ग्रेस मार्क्स वालों के घेरे में था। इसके अलावा आप देखिएगा एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकल रहे थे, तो क्या इशारा कर रहा है कि बड़ी धांधली हुई है? यस सर, ये तो इशारा और इसकी वजह से हम लोग का कॉन्फिडेंस लो रहा है, क्योंकि हम लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो हो सकता है कि अगले साल भी हो, तो हम लोग का मतलब क्या होगा, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? क्या नाम है आपका? आकांक्षा। क्या लगता है कि अगली बार भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी? देखिए अभी जैसा हाल है हमको तो नहीं लगता, क्योंकि एनटीए कोई एक्शन नहीं ले रही है और जो लोग ये चीज़ में शामिल हैं उनको तो लग रहा है कि हम कुछ भी करके बच जाएंगे, तो वो अगले साल ऐसे ही मतलब धांधली करते ही रहेंगे। और अगर एनटीए बोल रहा है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहा है? अब वो इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी रिजल्ट आएगा सारे बच्चे मानेंगे। और 1563 स्टूडेंट का रीलीट लेने का कोई मतलब नहीं है। 22-23 लाख बच्चे हैं, उसमें 1500 रैंक इधर उधर हो भी जाएगा तो उससे क्या होगा? 640 एक टाइम पे डिसेंट मार्क्स होता था, लेकिन आज 640 पे किसी को कॉलेज नहीं मिल रहा है, बताइए। 720 वाले को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चे हम लोग का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? आज हम लोग आवाज़ उठा रहे क्योंकि अगले साल हमको भी उसी जगह पे हम लोग को जाना है। आपका परीक्षा कैसा गया था? देखिए इस बार अपियरिंग था तो अच्छा नहीं गया था, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट रिजल्ट देख के तो नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, विपिन सर से बात करेंगे। गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर मेंबर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आज भी विभिन्न याचिकाओं पे सुनवाई हुई, अब 8 तारीख डेट दिया गया है। कल भी ग्रेस मार्क्स वाले को लेके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, हर चीज़ से आप अवगत हैं। ये गतिरोध खत्म हो कैसे, क्या रास्ता है, हमको ये बताइए। देखिए बच्चों का जो डिमांड है और जो शक है, जो दिमाग में बातें आ रही है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जब तक वो क्लियर ना किया जाए, और स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन पेपर आउट था तो फिर इस प्रकार से इसे क्यों ढका गया है, या क्यों नहीं उस समय क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद एग्जामिनेशन रद्द किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, इस सवाल को पुष्टि तब होता है जब इतने सारे रैंक पीछे चले जाते हैं बच्चे, 650, 660, 670 लाने वाले का। एक सेंटर पे जब इतने सारे बच्चे जब 720 नंबर ले आए, ये सारे जब क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में, इसका कहीं ना कहीं से सही आंसर नहीं मिल पाने के वजह से बच्चे कन्फ्यूज हैं, और री नीट की बात लगातार सब लोगों का डिमांड है। अच्छा, जो री परीक्षा होनी है, नया रिजल्ट जारी होगा, उसका तो मेरिट लिस्ट तो नहीं तैयार होगी? री नीट जो आएगा
उन 1563 बच्चों का, उन 1563 बच्चे में कितने अपीयर होते हैं और उनके कितने रैंक आए हैं अपीयर होने के बाद, तो फिर से एक फ्रेश रिजल्ट सामने आएगा। इससे कुछ बच्चों का तो रैंक ज़रूर प्रभावित होगा, खासकर जो 700 मार्क्स के अबाउट ला रहे हैं और इससे ऊपर वाले, चूँकि जिन लोगों को ये ग्रेस दिया गया है ये सभी बच्चे 650 से काफ़ी बच्चे जो हैं ऑल इंडिया रैंक में भी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव होगा, इससे बदलाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो 720 वाले बच्चे, 715, 710, 700 मार्क्स वाले बच्चे जिन्हें ग्रेस मिला है वो पीछे जाएंगे और पीछे वाले जो बच्चे जिनका रैंक था वो आगे आएंगे। निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन परीक्षा रद्द ही करने की मांग उठ रही है, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग हो रही है, लेकिन ये मांग तो अभी पूरा होता है। पहली बार इतना ज़्यादा रैंक का डिफरेंसेज हुआ है, इतना हाई कट ऑफ गया है, इस तरीके की अनियमितता हुई है, तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से डिमांड हो रहा है, बच्चों का मांग हो रहा है, इस पे तो रद्द करना ही लास्ट पॉसिबल है, लास्ट इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ ये आवाज़ उठते रहेगी और फिर लास्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार कह देती है कि नहीं होगा इससे आगे, तो मजबूर होकर के हम लोग स्वीकार कर लेंगे और कुछ उपाय नहीं है। फिर हम लोग मान लेंगे कि हमें न्याय नहीं मिला, हम जो फैसला मिला वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमें न्याय नहीं मिला है। तो ये तो तमाम मसलों पर हम बातचीत करते हुए हमसे विपिन सर, साथ में वैसे भी बच्चियां हैं जो नीट परीक्षा में इस बार शामिल हुई, हमसे तमाम मसलों पर बात कर रही थी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।